श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनंदनम। श्री सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, पूज्य श्री चमीटा वाले बाबा की, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर हर। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरती पर हम लोग पुनः विराजमान हैं। सोमवार की इस दिव्य दरबार में प्रातः काल की जगह सायंकाल लग रहा है, क्योंकि दिन में अनवरत संतों का आगमन, पदयात्रा की तैयारी, पदयात्रा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, लगभग 1 लाख लोगों के पानी की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, विशिष्ट संतों के आगमन के स्वागत की व्यवस्था, रास्ते में किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे उनकी व्यवस्था करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग रहा। सब कुछ आवश्यक है, आप लोगों को भी समय देना जरूरी है। उससे आपकी निजी समस्या का समाधान होगा, लेकिन पदयात्रा करना भी आवश्यक है, उससे देश की समस्या का समाधान होगा। तो दोनों जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। पर हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा पर आप बैठे हो, यहाँ पर्चा की महिमा नहीं है, अर्जी और नियम की महिमा है। बागेश्वर बालाजी का यह प्रसिद्ध बजरंगबली का ऐसा स्थान है, जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना शुरू कर देता है, बजरंगबली की कृपा से मुस्कुराता हुआ घर जाता है। ऐसा पावन धाम जहां अनेक दिव्य और सिद्ध संत आए पधारे। सन्यासी बाबा का तपोबल, दादा गुरुजी का तपोबल, और उसके बाद अनेक संतों ने यहां आकर तप किया, भजन किया, कथाएं की, जिसके परिणाम स्वरूप श्री बागेश्वर बालाजी बजरंगबली का यह स्थान सभी भक्तों की खाली को झोली को भरने वाले हो गए। खाली झोली भरने वाले श्री वीर बजरंगबली बागेश्वर बालाजी हनुमान, जहां प्रतिदिन लाखों लोग रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं। भगवान का बन जाना ही तुम्हारी जिंदगी का बन जाना है। अगर आप भगवान के बन गए तो आपकी जिंदगी बन गई। और हम एक प्रार्थना और करें, हमारा उद्देश्य आपको चमत्कार दिखाना नहीं, भीड़ को बुलाना नहीं। हमारा उद्देश्य तुम्हें ऐसी कुंजी और चाबी से जोड़ दें कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। तांत्रिक मांत्रिक ओझा गुनिया टोना टोटका मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि के उपायों के लिए तुम्हें किसी के पास ना भटकना पड़े। हम चाहते हैं आप अपने आप में इतनी भक्ति और हनुमान जी की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जावे कि तुम्हें दुनिया में कहीं पर भी धक्के ना खाने पड़े। अच्छा, तुमने मान लिया है कि चमत्कार पर्चा से होता है। सच ये है
पर्चा तो बहाना है। कैसे? ऐसे समझो, जादूगर जब किसी भी मोहल्ले में, कॉलोनी में जादू दिखाने जाता है तो लोगों को बुलाता है। लोगों को बुलाता कैसे? वो डमरू बजाता है। लोग जाग जाते हैं, अरे भाई कोई आया है, कोई आया है। डमरू बजा के वो कहता है खेल देखो, खेल देखो, खेल देखो। आ जाते हैं लोग, हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही हमने सोचा, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाएंगे। अच्छा, हमारा थोड़ा काम उल्टा भी है। हम ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारी पूजा करो या बागेश्वर धाम आओ। हम चाहते हैं कि तुम अपने आप में ही गुरु बन जाओ। अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, ताकि तुम्हें हमारी जरूरत ही ना पड़े, तुम्हें पर्चा बनवाने की जरूरत ना पड़े। तुम तो नियम करो, पेशी करो, बिना पर्चा बने ही घर बैठे तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर लिया जावे। और हां, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दो दिन के लिए तुम्हारी समस्या हो तो बात ठीक है भाई, एक समस्या हो चलो निपटा दी जाए, झंझट खत्म। तुम्हारी समस्या अनवरत है और एक पे एक आती रहनी है। कभी पड़ोसी का दुख, कभी लोगाई का दर्द, कभी पेट का दर्द, कभी लोगाई का दर्द, कभी सिर का दर्द, कभी पड़ोसी का दर्द, कभी पड़ोसियों का दर्द, कभी बेटा की बुद्धि खराब। एक ना एक तुम्हारी जिंदगी में लपड़े आते ही रहने। कब तक भटकोगे, कब तक धक्के खाओगे, कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक तुम रोओगे, कब तक तुम अपने मजाक बनवाओगे, कब तक तुम घूमोगे। भारत के लोगों, अब तुम बागेश्वर धाम आ ही गए, एक काम करो, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, बस इतने में ही काम हो जाएगा। बोलो सीताराम। अच्छा, कहना सरल है, सुनना सरल है, चलना कठिन है। और जो चल जाएगा वो पा जाएगा। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुमको हनुमान जी का बनाना है। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ वीर बजरंगबली का, जहां सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां विराजमान, सबकी वो झोली को भरते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में आज के दिवस में जो भी आए हैं, कल चूंकि मंगलवार है, कल हमें पुरानी पेशी का दरबार भी लगाना है और फिर इसके बाद में कल से भक्तों का मेला प्रारंभ हो जाएगा पद यात्रा के लिए, तो हम व्यस्त हो जाएंगे। इसके बाद में पद यात्रा परसों नहीं, नरसों, कल परसों नहीं, नरसों 21 तारीख को हम प्रातः काल उस क्रांति के लिए निकल रहे हैं जो वर्तमान में हिंदुओं को एक करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे प्राणों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार से बचाने के लिए जात पात से ऊपर उठना जरूरी है। उसी भाव को लेकर के हम पद यात्रा में निकलेंगे। आप लोग चलो तो ठीक है, ना चलो तो और ठीक है। क्या कह दें, जिसका जमीर जिंदा होगा वो चलेगा, नहीं जिंदा होगा तो हम क्या कर लेंगे। तो हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनो। अच्छा, कट्टर हिंदू का मतलब हिंदू वो है, हाँ हम हैं हिंदू है, हिंदू है। कट्टर हिंदू कौन है? कट्टर हिंदू वो है जो कहे कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सियावल रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी। तो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर नियम का बड़ा महत्व है। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता है? कच्चे या पक्के, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का, पक्का, पक्का। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की हैं। पर हमारी 3 बातें मानोगे? पूछो कौन कौन सी?
पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, हमारा कोई ठिकाना है, भटक रहे, धक्के खा रहे, हमारे चक्कर में ना पड़ियो। तो किसके चक्कर में पड़े? जिनके चक्कर में हम पड़े उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना है। दूसरी बात मानोगे? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, पर्चा कभी ना बने, पर काम सफल होना नहीं रोकेंगे तुम्हारे। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इतने में ही तुम्हारी जय जयकार। सभी जानकारी कार्यालय से लियो, सूचना भी कार्यालय से लेना। आगामी पदयात्रा के बाद हम करेरा शिवपुरी उत्तर प्रदेश में कथा करने के लिए जाएंगे। एक सूचना और है, आज हमने एक तारीख निकाल दी है, डेट निकाल दी है, 4-5 दिसंबर है, जनवरी, 4, 5 और 6 जनवरी को 3 दिन तक के लिए पुनः ऊर्जा संचय समागम, ध्यान साधना, जिस पद्धति का नाम हमने दिया ब्रेन डिटॉक्स पद्धति, उसके लिए 3 दिन का सत्र किसी एकांत जगह में 150 साधकों के साथ किया जाएगा। उसके लिए आप कार्यालय में जाकर के, अगर आपको चलना है, व्यवस्था आपको ही लगेगी, क्योंकि हम अमीर आदमी नहीं है, वैसे ही कर्जा में है, व्यवस्था आपको लगेगी, हम भर फ्री हैं, बाकी व्यवस्था तुम्हें देनी पड़ेगी। और उसके ठीक बाद 26 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 251 ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न कराया जाएगा। लेकिन 2025 के 6वें उत्सव में एक नवाचार हमने किया। भारत की रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए हमने गुरु आज्ञा लेकर ये विचार किया, 108 बेटियां आदिवासी परिवार की होंगी, 151 अन्य समाज की, ऐसी 251 बेटियों के बरों को यानी दूल्हों को, भारत में एक ट्रेंड चलता है, दलित दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठाते हैं, लेकिन हमने प्रण लिया उन दलित दूल्हों को जो लोग नहीं बैठाते उनको हम हिंदू मान करके यहां अश्व पर, घोड़े पर बैठाएंगे। तो ये भारत में संदेशा स्पष्ट रूप से जाएगा कि इस देश में ना कोई बड़ा है, ना कोई अंगड़ा है, ना पिछड़ा, ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना कोई भेद है, ना भाव है, हम सब हिंदू एक हैं। तो हम अभी से आप लोगों को निमंत्रण दे रहे, सापरिवार सहित निमंत्रण हमारा स्वीकार करो। उसी शिवरात्रि उत्सव में साधना से संबंधित अनुभव रखने वाले जितने लोग हैं या जिज्ञासा रखने वाले जितने लोग हैं, उनको सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी, साबर मंत्र की। हाँ, शिवरात्रि के एक दिन पूर्व में। अभी लेकिन सबसे पहले हम लोगों को 21 तारीख से 29 तारीख तक होने वाली हिंदू एकता पदयात्रा को सफल करना है। बाकी एक वचन पक्का है, अर्जी तुम्हारी लग जाएगी। कब लगेगी ये नहीं बताएंगे,
लग जाएगी ये गारंटी है। और कुछ पाने के लिए, हाँ कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, उनका होना पड़ता है। तो समय लगेगा लेकिन कृपा बालाजी करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। दूसरी बात, यहां हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है। आज के दरबार के क्रम को हम प्रारंभ कर रहे, जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है, भगदड़ नहीं मचानी, शोर शराबा नहीं मचाना, बीच में खड़ा भी नहीं होना। नाम जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनके लिए हमें प्रेरणा देंगे हम गुरु जी से प्रार्थना करके बुलाते हैं। जो तुम भाव प्रश्न लेकर आए हो उसको पढ़ो। हनुमान जी महाराज आप सबकी अर्जी स्वीकार कर देवें। नियम प्रारंभ कर दो, पेशी करना महीने में एक बार, 2 महीने में या 3 महीने में एक बार प्रारंभ कर दो। सब लोग प्रेम पूर्वक रहो। हनुमान जी आप सब पर दया करवें। दोनों हाथों को जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो कि अर्जी स्वीकार हो गए। अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो कि अर्जी स्वीकार हो गए। हम भी सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सब नियम की परंपरा को प्रारंभ कर सकते हैं, पेशी की परंपरा को प्रारंभ कर सकते हैं। आज का दरबार बालाजी के चरणों में प्रारंभ किया जाता है।